हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं नूर हसन, स्केल 1 ऑफिसर, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या चल रहा है जीवन में? परेशान हैं, निराश हैं, असफलताओं से जूझ रहे हैं। सफल होने के बावजूद भी खुशी नहीं मिल रही है। चल क्या रहा है? आइए कुछ बात करते हैं। इस जीवन में दो तरह की चीज़ होते हैं। एक होती है चाहत, दूसरी होती है हकदार। चाहत हमें किसी चीज़ को पाने की चाहत होती है, और एक जो हकदार होते हैं वो उस चीज़ को छीन के लेते हैं। अपने मेहनत से, कड़ी मेहनत करके, अपने जज्बातों से, अपने जज्बाओं से, अपने हुनर से उस चीज़ को हासिल करते हैं। जब हमें चाहत होती है किसी चीज़ के पाने की, और उसके लिए अगर हम कुछ मेहनत करते हैं, तो उसके बावजूद भी, मेहनत के बावजूद भी असफलता अगर मिलती है ना, तो हम ये सोचते हैं कि आखिर कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो जब बात आ जाती है ना कितने की, तो फिर वहाँ पे लिमिट ख़त्म हो जाता है। कोई लिमिटेशन नहीं रहता है। 2 साल, 5 साल, 7 साल, 14 साल, कितना दिन? 14 साल से कुछ याद आ रहा होगा शायद, दशहरा चल रहा है। बेकसूर बेगुनाह होने के बावजूद भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब 14 साल का वनवास सहा, उनका तो कोई उनका ये गलती भी नहीं था उस चीज़ के लिए, फिर भी उन्होंने सहा। क्यों सहा? किसी और की चाहत ने उन्हें इस चीज़ के लिए मजबूर कर दिया। किसी और की चाहत थी कि उनका बेटा राजा बने, लेकिन जो हकदार थे उनको परेशानियां झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सच्चे थे, तो उन्हें वो उस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। बात करते हैं हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो भी जब उन हमारे अल्लाह के सबसे नेक बंदे जब वो धरती पे आए, तो जब उन्होंने इतना परेशानियां सहा, क्यों? क्योंकि वो एक मोटिव से आए थे, एक मकसद से आए थे। जिस काम को करने के लिए वो आए थे यहाँ, उस काम को करना एक साधारण काम नहीं था। उसमें परेशानियाँ थीं, कठिनाइयाँ थीं। तो उन्होंने वो हर एक चीज़ को झेला, हर एक स्टेज को झेला। उसके बाद उन्हें जो हासिल हुआ वो हुआ। सेम उसी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिस मोटिव से आए थे, उस मोटिव को कंप्लीट करने के लिए, उस चीज़ को पूरा करने के लिए उन्हें भी कई परेशानियों से गुजरना पड़ा। तो आज के टाइम में हमारे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कुछ हैं ऐसे जो सफल हुए हैं अपने लाइफ में। क्योंकि सफलता के कोई पैरामीटर्स नहीं होता। सफलता होता है ना, वो कहते हैं ना हम कि कोई क्लर्क बन के भी खुश है, कोई ऑफिसर बनने के बावजूद भी खुशी महसूस नहीं हो रही है, कोई एक साधारण सा प्यून होने के बाद भी अपने जीवन में पूर्ण रूप से वो खुश है। तो हमारी जो डिज़ायर है ना, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। उसी तरह टाइम पीरियड का कोई लिमिट नहीं होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। परेशानियाँ आपके जीवन में आएंगी। कितनी बार ऐसे होगा कि आप चंद नंबर से या चंद कुछ अंकों से जो है आप उस सीढ़ी को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो उस केस में बस यही है कि आप धैर्य बना के रखिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट द रोलर एंड कोस्टर एंड तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। जब भी आप कुछ अच्छा पाने की कोशिश करेंगे या कुछ अच्छा काम करेंगे, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, हर किसी के तरफ से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जब भी आप कभी असफल होंगे, तो आपको बहुत कम ही इंसान हैं जो कि आपको कंसोल करने के लिए आएंगे। तो उस केस में आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि एट द एंड सब कुछ आपको करना है इस जीवन में। ठीक है, कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि जब हम सफल होते हैं तो सफलताओं के पीछे भीड़ चलती है, और असफलता हमेशा तन्हा रहती है। तो वही बात है, असफल अगर हैं तो आज न कल सफल ज़रूर होइएगा। और वो सफलता का कोई पैरामीटर कोई सेट मत कीजिए कि हमें ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। कभी होता है, कुछ इंसान होते हैं ऑफिसर बनने के बावजूद भी खुश नहीं होते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं। तो यही है लाइफ में, बस चलते रहते हैं और यूँ ही मेहनत करते रहिए। यूँ ही जितना ज़्यादा हो सबसे अच्छे से बात कीजिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट द अनसर्टेनिटी। कल क्या होगा नहीं होगा क्या पता, कोई नहीं जानता। जो भी मिले सामने से उसको हाय हेलो अच्छे से कीजिए, रिगार्ड कीजिए। जीवन में और कुछ नहीं है, बस प्यार बांटिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी दशहरा।